गांव के एक कोने में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब घटनाएं होती थीं। एक दिन आरव और उसकी बहन सिया ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। रात का समय था जब आरव और सिया हवेली के पास पहुंचे। हवेली का दरवाजा बंद था, परंतु हल्का धक्का देते ही दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा की एक ठंडी लहर ने उनका स्वागत किया। अंदर एक पुरानी सीढ़ी थी जो ऊपर की मंजिल की ओर जाती थी। उन्होंने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। पहली मंजिल पर पहुंचते ही उन्हें एक आवाज सुनाई दी, कौन है वहां? दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर आवाज की दिशा में बढ़े। एक कमरे के दरवाजे पर खून के धब्बे थे। दरवाजा खोलते ही एक पुरानी किताब गिर गई। किताब के पन्नों में एक पत्र था जिसमें लिखा था, सच्चाई जानने के लिए पुस्तकालय जाओ। वे तुरंत पुस्तकालय की ओर बढ़े। पुस्तकालय में एक पुराना झूमर था जो हिल रहा था। झूमर के नीचे एक तालिका थी जिस पर एक और पत्र रखा था, 3 सवालों का जवाब दो वरना यहां से नहीं जा पाओगे। पहले सवाल के लिए उन्होंने कमरे की जांच की, कौन इस हवेली का मालिक था। सिया ने पुरानी तस्वीरों को देखा और एक तस्वीर पर लिखा था, राजा विक्रमादित्य। दूसरा सवाल था, हवेली में सबसे कीमती चीज क्या थी। आरव ने एक पुराने संदूक को खोला और उसमें एक चमचमाती तलवार पाई। उन्होंने उत्तर दिया, राजा विक्रमादित्य की तलवार। तीसरा और आखिरी सवाल था, क्यों यहां हर रात रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। दोनों ने मिलकर सोचा और समझा कि शायद किसी आत्मा को शांति नहीं मिली है। उन्होंने उत्तर दिया, राजा विक्रमादित्य की आत्मा को शांति नहीं मिली है। जैसे ही उन्होंने तीसरा उत्तर दिया, कमरे की दीवारें हिलने लगीं और एक छाया प्रकट हुई। वह छाया राजा विक्रमादित्य की आत्मा थी। आत्मा ने कहा, तुमने सच्चाई जान ली है, अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। इसके बाद हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया और आरव और सिया ने राहत की सांस ली। हवेली अब भूतिया नहीं रही और गांव के लोग भी वहां जाने लगे।